प्रकाश सर जो है सबसे अहम बातचीत आपकी होगी, क्योंकि आप उस प्रदेश में आते हैं। आज अभी वेशभूषा की बात जो है अरुण सर ने उठाई है, उस मंच पर देवेंद्र फडणवीस भी थे और वो संघ के पूरे फुल गेटअप में थे, पूरी तरीके से। जो जिस तरीके जो हाफ पैंट थी फुल पैंट हो गई, तो उस गेटअप में संघ के फडणवीस साहब भी थे, नितिन गडकरी साहब भी थे। अब मोदी जी क्यों नहीं गए नहीं पता मुझे, मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। प्रकाश सर, आज भागवत साहब ने जितनी बातें कही उसमें से कुछ बातें जो है वो अरुण सर ने कोट भी की, अभी आगे और उस पर बातचीत होगी। एक बात है जिस पर मेरा ध्यान बार बार जा रहा है। आज भागवत साहब कह रहे थे कि जब सरकार जो है वो जनता से दूर रहती है और उनकी समस्याओं से काफी हद तक अनभिज्ञ रहती है और उनके हित में नीतियां नहीं बनाई जाती हैं, तो लोग जो है वो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। क्या वो मोदी जी पे तंज कस रहे थे क्या कि 334 से 240 तुम ऐसे ही नहीं आए हो? बिल्कुल, देखिए ऐसा है। देखिए मोदी जी तो कोई उसमें कार्यक्रम में जाने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों को न्योता दिया गया है, फडणवीस जी को और गडकरी जी को, तो नेचुरली मोदी जी तो वहां जाने का काम ही नहीं। जिस कार्यक्रम में गडकरी जी है वहां मोदी जी क्यों जाएंगे? क्योंकि आपने भी देखा है कि जहां मोदी जी रहते हैं वहां गडकरी जी नहीं जाते या उनको तवज्जो नहीं दी जाती। अब ये हाँ, दोनों के बीच वहां का फोल्ड। वहां लाइमलाइट में गडकरी जी आ जाते हैं, वहां चर्चा ज्यादा गडकरी साहब की होने लगती है। जैसे वसुंधरा हाँ से बस। मिले तो वसुंधरा की चर्चा हो गई, वैसे ही गडकरी साहब की चर्चा हो जाती है। मोदी जी बेचारे पीछे हो जाते हैं। जी सर। हाँ, तो बातें क्या है मालूम है क्या कि आज ये बात आपने जो रखी है, ये एक तो है, उसके बारे में कोई शंका नहीं है। लेकिन क्या मैं बताता हूं कि आपको दूसरी उसमें से महत्व की बात नहीं समझ पड़ी। देखिए, ये आज के कार्यक्रम में कमल ताई जी को बुलाया गया था, यानी बी आर गवई जो हमारे चीफ जस्टिस है, उनके मदर को बुलाया गया था। काफी अटकलें बांधी जा रही थी, क्यों जाएगी नहीं जाएंगी। फिर उसके जो उनके जो बड़े बेटे हैं राजेंद्र, उनका इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने बोला नहीं नहीं जाएंगी हमारी मदर तो। लेकिन आखिरी उन्होंने क्या बोलते हेल्थ रीजन से वहां जाने से मना कर दिया, गए नहीं है। तो इसके पीछे की जो बात हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बी आर गवई साहब ने बोला होगा कि आप अगर माता जी वहां जाएंगी तो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएंगी और नहीं वो टिप्पा टिप्पणी हो जाएंगी। आपको भी पता है कि अभी ज्यादा से ज्यादा 2 या ढाई 3 महीने शायद बचे हैं गवई साहब के रिटायरमेंट के, क्योंकि 5 से 6 महीने का ही पीरियड था उनका। उसमें से 2-3 महीने तो खत्म हो गए। तो ऐसे इसके अंदर जो गवई साहब ने ये बोला था कि मैं रिटायर्ड होने के बाद में कोई पद नहीं लेने वाला हूँ, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि उनकी कहाँ उंगली फंसी नहीं है। इसके पहले जिस तरीके से चंद्रचूड़ की कई उंगलियां फंसी थी, गोगोई की कई फंसी थी और किस तरीके से उन्होंने जजमेंट्स दिए थे, ये पूरा भारत ने देख लिया है। और जुडिशियरी की जिस तरीके से मान हानि या पूरा क्या बोलते हैं उसको कंप्लीटली डाउनफॉल हमने ये दोनों जस्टिस के कार्यकाल में देखा है। तो गवई साहब के तो कार्यकाल में ऐसा मुझे होने की कोई उम्मीद नहीं लगती है कि कुछ गलत फैसले वो देंगे या कुछ करेंगे करके। क्योंकि देखिए उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत अच्छी है। गवई साहब के जो फादर थे रास्तू गवई, ये गवर्नर थे और लेकिन बड़े सादगी वाले आदमी थे। हमारे परिवार का उनका काफी अच्छा संबंध भी था, वो आना जाना भी था, क्योंकि हमारे जो अखबार के जो चीफ एडिटर है, संस्थापक, फाउंडर एडिटर, उनके और उनके बड़े अच्छे संबंध थे। दोनों आना जाना करते थे, घर में दोनों का एक ही शौक था, वो पान खाना। वो दोनों के पास में पान के डब्बे रहते थे, एक में के डब्बे में के पान वो दोनों जन खाया करते थे। तो ये बात अलग है। लेकिन इसमें एक बात समझने का चाहिए कि इसके कारण आज कमल ताई वहां नहीं जाने के कारण जिस तरीके से वो कार्यक्रम में झटका लगा बीजेपी को, यानी आरएसएस को ही, तो ये बातें आज काफी चर्चा में रही है पूरे दिन भर। और बहुत अच्छा हुआ कि वो नहीं गई है। मैं तो समझता हूँ कि उनका जाना ही वहां गलत था, या उन्होंने उसको एक्सेप्टेंस देना ही गलत। लेकिन ये आरएसएस की चाल थी उनको वहां बुलाना, और ये बताने का मैं समझता हूँ कि उनकी कोशिश थी पूरे जुडिशियरी को कि देखिए आपने इसके आगे संभल के रहना। अच्छा, बीजेपी के लिए तो ये आज के जमाने में जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर आफतों के पहाड़ पर पहाड़ टूट रहे हैं, जिस तरीके से वोट चोरी से लेके तो सारे लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई मुकदमे लगे हैं, तो नेचुरली बीजेपी सॉरी बीजेपी तो यही चाहती है कि ये लोगों में मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए कि देखिए आप ज्यादा उसको मत, सारे के सारे हमारे ही कोई राइट पॉकेट में है, कोई लेफ्ट पॉकेट में है, इस तरीके से जो बताने की कोशिश जिनकी तरफ से
चलते रहती है, उसका ये था, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए ऐसा है, आज के जमाने में, आज मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि विदर्भ में क्या हुआ। विदर्भ में पिछले 2-3 दिन पहले नागपुर से तो सेवाग्राम, यानी वर्धा, जहां से महात्मा गांधी जी का जहाँ आश्रम था सेवाग्राम वर्धा के पास में, वहां एक पैदल मार्च था। उसके अंदर तुषार गांधी थे, अपने अरे महात्मा गांधी जी के पोते। उसके बाद में शहीद भगत सिंह जी के भांजे शायद, वो भी उसके अंदर थे। पैदल मार्च था पूरा, दोस्त करीब करीब 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस था नागपुर से वर्धा का। और 2-3 दिन से वो रैली चल रही थी महात्मा जी के आज के जो और अपना लाल बहादुर शास्त्री जी की जो आज जयंती थी उसके इसके ऊपर। और काफी बड़ी रैली थी, काफी अच्छी पब्लिक थी। और चरखा भवन के अंदर उसका समारोह भी हुआ, काफी भाषणबाजी भी वहां हुई है। लेकिन उससे ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है कि स्लोली कांग्रेस जो है वो अभी गियर पे आ रही, गियर ले रही है, पकड़ रही है, स्पीड पकड़ रही है। और एक बात मैं आपको जानबूझ के राम भाई बताता हूँ यहाँ पे, जो बहुत समझने वाली बात है। आज ही हमारे अखबार के अंदर ये एक आर्टिकल छपा है, मेरे अखबार में। तो इसके अंदर का ये मेन इसका जो कंटेंट बताता हूँ, उसके अंदर ये एक हमारे प्रभाकर कोनबुत्तुनवार और कई संगठना हैं, उन्होंने उसके अंदर लिखा है कि हमारे महाराष्ट्र का जो मराठी विश्वकोश है उसके अंदर लिखा है कि महात्मा गांधी का वध वध लिखा है। तो उसके ऊपर से ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि वह शब्द निकाल दीजिए। वध किसका होता है? जो बुरा आदमी होता है। जैसे राम ने रावण का वध कर दिया, तो ये तो ठीक है, क्योंकि वध हमेशा गलत आदमी का होता है। और वध करने वाला जो रहता है वो बड़ा क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको, पुण्यात्मा रहता है। या ऐसा समझिए कि इस तरीके से जो बताया जाता है वो जो है, वो कहने का मतलब मंगल का अमंगल पर विजय। आज जो विजयादशमी में जो रावण का पुतला जलाते हैं उसका सिंबॉलिक वही होता है कि जो देखिए मंगल ने, सत्य ने असत्य पे विजय पा लिया, या मंगल का अमंगल पर विजय हो गया। तो ये जो हमारे इसमें आज एक ध्यान में लाके दिया है कि महाराष्ट्र के विश्वकोश के अंदर, और महात्मा गांधी का जो खून किया गया, वो खून करने वाला आदमी था नाथूराम गोडसे। तो उसको संबोधित किया गया अच्छी तरह से, नाथूराम जी, जी बोला है उसको। नाथूराम जी कहां से हो गए भाई, वो नत्थू हो गया वो तो, पहली बात तो। लेकिन ये किस तरीके से ग्लोबलाइज किया जाता है, ये उसका, ये विश्वकोश वगैरह लिखने वाले तो आपको पता है कौन है क्या है। लेकिन एक बहुत अच्छी, और आज से उसके कारण बहुत बड़ा हमारे विदर्भ के अंदर बड़ा भूचाल आ गया था कि अरे ये तो हमको पता ही नहीं था। लेकिन अभी इसके ऊपर से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में राजनीति गरमाई जाएंगी। जी राम भाई।